Hello students, I am Asha Chauhan, your English teacher, and I am going to explain lesson number 1, that is how the camel got his hump through this video. Before starting the chapter, I request you all to please watch the video carefully and understand the lesson. Okay? आप प्लीज़ केयरफुली इस वीडियो को देखेंगे ताकि जिन्होंने जूम क्लास जो है वो अटेंड नहीं की है तो उनको ये चैप्टर समझ में आ सके. Okay, so let's start. Now, in the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. अब देखो स्टार्टिंग की बात हो रही है जब वर्ल्ड जो था वो बिल्कुल नया नया था और एनिमल्स जो थे उन्होंने इंसान के लिए काम करना स्टार्ट ही किया था. उस टाइम में एक कैमल था जो कि कहाँ रहता था, सुनसान डेजर्ट के जस्ट मिडिल में रहता था, बीच में रहता था. वो इसलिए रहता था क्योंकि वो काम ही नहीं करना चाहता था. He ate sticks and thorns and prickles. Now sticks, thorns, prickles. Stick मतलब सूखी लकड़ियाँ, thorns and prickles मतलब कांटे. केवल वो कांटे खाता था, sticks खाता था. And when anybody spoke to him, he said hump, just hump and no more. और जब भी कोई उससे बात करना चाहता, कुछ कहता, तो वो केवल हम करता और उसके अलावा कुछ नहीं करता. Now presently the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, Camel, O camel, come out and trot like the rest of us. अब देखो जो दूसरे एनिमल्स थे वो उसको बोलने लगे काम करने के लिए. सो प्रेजेंट डे की हम बात करें, मंडे की बात करें, सो मंडे मॉर्निंग कौन आया सबसे पहले उसके पास? हॉर्स आया. और उसको हॉर्स जो था उसके पीछे सैडल मतलब क्या होता है? काठी होता है जो है ना, जो घोड़े के पीठ पे लगा हुआ रहता है. सो सैडल उसके बैक पे था और वो आया और उसने कैमल से कहा, कैमल हमारी तरह ट्रॉट करो, मूव करो, हम बाकियों के जैसे. रेस्ट ऑफ अस मीन्स हम बाकियों के जैसे काम करो, मूव करो, ऐसे बैठे मत रहो आलसियों की तरह. हम said the camel and the horse went away and told the man. अब देखो उसने कैमल की जो हैबिट थी उसने वही किया, उसने कहा हम, और जो हॉर्स है वो लौट गया और उसने जाके ये चीज़ किसको बताई? आदमी को बताई. Presently the dog came to him with a stick in his mouth and said, Camel, O camel, come and fetch and carry like the rest of us. अब नेक्स्ट डे कौन आया? डॉग आया और उसके मुंह में स्टिक थी और उसने आते ही कैमल से कहा कि कैमल हमारी तरह तुम भी क्या करो, चीज़ें उठा कर लेकर आओ, कैरी करके लेके आओ बाकियों की तरह. अगेन कैमल ने वही किया. हम said the camel and the dog went away and told the man. उसने फिर से जब हम कहा तो डॉग भी वहाँ से चला गया और उसने जाके ये बात किसको बताई? मैन को बताई. नाउ प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद अ यॉक ऑन हिज नेक. अब देखो यॉक उसके गले में, आपने देखा होगा जो ऑक्स होता है उस जब फार्मिंग की जाती है ना तो उसके गले में यॉक लगाया जाता है ना, ताकि वो खींच सके, हल को खींच सके. सो उसके गले में यॉक था और ऑक्स आया और उसने क्या कहा? कैमल, ओ कैमल, कम एंड प्लाउ लाइक द रेस्ट ऑफ अस. उसने कहा अरे कैमल हमारी तरह, बाकियों की तरह कुछ काम करो, प्लाउ करो, क्योंकि ऑक्स तो क्या करता है? खेती करता है. तो उसने यही कहा कि हमारे बाकियों की तरह कुछ काम करो. हम सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. फिर उसने वही चीज़ की, कैमल ने हम बोल दिया और ऑक्स वहाँ से चला गया और उसने ये जाके बात किसको बताई? मैन को बताई. नाउ एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स, द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड, 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू. एंड द एंड जो मैन है उसने उन तीनों को बुलाया. किस किस को? हॉर्स को, डॉग को और ऑक्स को. और उसने कहा कि अरे मैं तुम तीनों के लिए बहुत ही दुखी हूँ, बहुत ही सॉरी फील कर रहा हूँ, बहुत ही दुखी हूँ. बट दैट हम थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क. लेकिन वो जो हम थिंग है, अब देखो कैमल का नाम ही हम थिंग रख लिया, लेकिन वो जो हम चीज़ है ना वो कोई काम नहीं करना चाहता है. ही कांट वर्क, वो कोई काम नहीं करेगा. एंड ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन. तो उसने कहा कि अब मैं उसको क्या करने जा रहा हूँ? अकेला छोड़ने जा रहा हूँ. एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट. और अब तुम लोगों को क्या करना है कि उसके बजाय जो उसने काम नहीं किया है,
तो तुम्हें डबल टाइम काम करना पड़ेगा ताकि तुम क्या कर सको, मेकअप फॉर इट, मतलब कंपनसेट कर सको, भरपाई कर सको उसके काम की। नाउ दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री। अब ऑब्वियसली है ना, नेचुरल सी बात है कि अगर आपको किसी के हिस्से का काम करना पड़ेगा तो आपको गुस्सा आएगा। तो उन तीनों को इस बात से बहुत गुस्सा आया। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट एंड द कैमल केम चूइंग cud and laughed at them. Then he said hump and went away again. और उन्होंने पंचायत बिठाई, जो डेजर्ट के जो किनारे उन्होंने एक पंचायत बिठाई, और कैमल वहाँ पे क्या करता हुआ आया, चुइंग कड मतलब जुगाली करता हुआ आया, ऐसे मुंह चलाता हुआ आया, और उन लोगों को इस तरह से देखकर हंस दिया उन पर। देन ही सेड, और उसके बाद उसने फिर से वही चीज़ कही, हम, और वो वहाँ से चला गया। Now presently there came along the jinn who was in charge of all deserts rolling in a cloud of dust. तभी वहाँ पर कौन आ पहुँचे, जिन आ पहुँचे, जो कि कौन थे, सारे डेजर्ट्स के इंचार्ज थे। और किस में रोल हो रखे थे वो, क्लाउड ऑफ डस्ट, मिट्टी में, है ना, मिट्टी में जो है पूरे के पूरे रोल होके वो जिन वहाँ पर पहुँचे। जब जिन वहाँ पहुँचे तो क्या हुआ, जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेड द हॉर्स, इज़ इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। अब देखो, जैसे ही जिन वहाँ पर पहुँचा, जो कि इंचार्ज थे, तो इंचार्ज को तो कंप्लेन करेंगे ना वो। तो हॉर्स ने कहा कि सारे डेजर्ट्स के जिन, क्या ये सही है आलसी होके या खाली बैठे रहना, क्या ये सही है, किसी के लिए भी खाली बैठे रहना, कुछ ना करना सही है क्या? सर्टेनली नॉट, सेड द जिन। तो जिन ने कहा बेशक नहीं है। वेल, सेड द हॉर्स, देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, ही वोंट ट्रॉट। अब देखो, जो हॉर्स है उसने डायरेक्टली नहीं बताया, और उसने घुमा फिरा के कहा कि इस डेज़र्ट के, तुम आपके इस डेज़र्ट में मिडिल में के बीच में एक चीज़ है जो कैसी है, जिसकी लंबी सी नेक है, लंबे लंबे लैग्स हैं, और उसने मंडे से बिल्कुल भी काम नहीं किया है। अ स्ट्रोक ऑफ वर्क मतलब बिल्कुल भी काम नहीं किया है उसने। ही वोंट ट्रोट, इवन वो मूव भी नहीं करता है, चलता भी नहीं है। व्यू, सेड द जिन विस्लिंग, दैट्स माई कैमल, व्हाट डज ही से अबाउट इट। तो जिन जो है उसने उसको पहचान लिया, और उन्होंने कहा, अरे ये तो मेरा कैमल है, वो क्या कहता है इस बारे में। ही सेज हम्प एंड ही वोंट प्लाउ, सेड द ऑक्स। अब ऑक्स भी उसके साथ बोलने लगा कि अरे वो तो ना तो हल जोतता है, वो खेती भी नहीं करता है, वो केवल हम्प हम्प करता है। वेरी गुड, सेड द जिन, आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। तो जिन ने कहा कि बहुत ही अच्छी बात है, तो मैं जो है, अगर आप मुझे जो है कुछ मिनट दें तो मैं उसके साथ डील करके आता हूँ, मैं उसको देख के आता हूँ। नाउ द पार्ट 2, द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लोक एंड took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in the pool of water. अब जो जिन है उन्होंने अपना वापस से मिट्टी, जो धूल है, उसका क्लोक डाला, है ना, क्लोक मीन्स क्या होता है, गाउन। सो गाउन डाला और पूरे डेजर्ट के चक्कर लगाया, और फाइनली उनको कौन मिल गए, कैमल मिल गया। जो कि कैमल क्या कर रहा था, अपना ओन रिफ्लेक्शन जो था, अपनी परछाई जो थी, वो किस में देख रहा था, एक पूल में देख रहा था, पानी का जो पूल था उसके अंदर देख रहा था। जिन वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा, माई फ्रेंड, सेड द जिन, व्हाट्स दिस, आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। और जिन वहाँ जाके बोलते हैं, मेरे दोस्त, ये मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रहा हूँ कि तुम कुछ काम नहीं करते। द जिन सैट डाउन with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water. अब देखो, द जिन जो है वो नीचे बैठ गए, उनका जो चिन था, है ना, ठुड्डी जो थी उनके हाथ में थी, लेकिन कैमल जो है वो तो कुछ सुन ही नहीं रहा था, वो अभी भी क्या करने जा रहा था, अपना रिफ्लेक्शन देख रहा था पूल में। You have given the 3 extra work ever since Monday morning on all on account of your idleness, said the jinn. अब जिन जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं और कहते हैं कि तुमने उन तीनों को, तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने तो कुछ किया नहीं, तो तुम्हारी इस आलस की वजह से उन तीनों को जो है एक्स्ट्रा काम मिला है। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड। अब देखो, वो जो है वैसे ही बैठा है, जिन जो है कि वो सोच रहे हैं कि ये कुछ रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है। जिन जो है अभी भी वैसे ही बैठे हैं उसी पोस्चर में। तभी कैमल का जवाब आया, हम, सेड द कैमल, सेम आंसर।
I shouldn't say that again if I were you, said the jinn. You might say it once too often. I want you to work. अब देखो, I shouldn't say that again if I were you. तो जिन कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह हूँ तो मैं वापस नहीं कहूँगा ये, ठीक है. एंड यू माइट से इट वंस टू ऑफन. आई वॉन्ट यू टू वर्क. तो कहता है कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम ये कहो, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो. एंड द कैमल सेड हम्प अगेन. लेकिन उन्होंने उसको वॉर्न किया था, लेकिन फिर से कैमल ने क्या कह दिया, हम. बट नो सूनर दैट ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक that he was so proud of, puffing up into a great big hump. और जैसे ही उसने कहा वैसे ही क्या हुआ, जो बैक जिसके ऊपर वो बहुत प्राउड फील कर रहा था अपने पीठ पे, है ना, जिसका रिफ्लेक्शन वो देख रहा था, वो पफिंग मतलब क्या होने लगा, ऊपर उठने लगी. और वो ऊपर उठती उठती और बड़ी होती गई. उसका एक ग्रेट बिग हम्प में जो है वो चेंज हो गया. उसका जो बैक था वो बहुत ही बड़े हम्प में चेंज हो गया. डू यू सी दैट, सेड द जिन. अब जैसे ही वो इतना ऊपर उठ गया तो जिन ने कहा कि तुमने देखा ये, दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग. और जिन ने कहा कि ये तुम्हारा खुद का अपना ओन हम्प है, जो कि तुमने ना काम करके जो है खुद ने अपना बनाया है, पैदा किया है. टुडे इज़ थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे. और जिन आगे एक्सप्लेन करते हैं कि देखो आज थर्सडे है और तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया. सो व्हेन द वर्क बिगेन, जब काम की शुरुआत हुई थी. नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, इसलिए अब से तुम काम करने जाओगे, अब तुम काम करोगे. हाउ कैन आई, सेड द कैमल. कैमल तो आलसी था, उसने फिर से बोला कि लेकिन मैं कैसे कर सकता हूँ विद दिस हम्प ऑन माई बैक. ये जो हम्प है, इतना भार आपने मेरे पीठ पे डाल दिया, उससे अब मैं कैसे काम करूँगा. दैट हैज़ अ पर्पस, सेड द जिन. All because you missed those 3 days. You will be able to work now for 3 days without eating. अब देखो जिन जो है उन्होंने कहा कि देखो इसके पीछे भी एक पर्पज़ है. और वो पर्पज़ क्या है, क्योंकि तुमने 3 दिन काम नहीं किया, इसलिए अब तुम जो है 3 दिन बिना कुछ खाए काम कर सकते हो. बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, तुम अब अपने हम्प पर ज़िंदा रह सकते हो. एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू. और फिर वो साथ में उसको टॉन्ट मारते हुए कहते हैं कि और मुझे ये बिल्कुल नहीं कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं है. कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव. और फिर वो किसको कहते हैं, कैमल को कहते हैं कि चलो इस डेजर्ट से बाहर निकलो और उन तीनों के साथ जाके काम करो, बिहेव करो. एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द ट्री. और फिर कैमल जो है वो किसको ज्वाइन करने चला गया, उन तीनों को ज्वाइन करने चला गया. एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वेयर्स अ हम्प. वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स. अब देखो उस दिन से लेके आज तक वो हम्प जो है कैमल के पास हमेशा है रहता है. कैमल हमेशा उसको पहने हुए रहता है. हम उसको क्या बोलते हैं, अब हम बोलते हैं ताकि हम उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करें कि उसको पनिशमेंट मिला था. ओके, सो बट he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world. लेकिन वो आज तक जो 3 दिन का काम छूट गया था ना, उसको आज तक पूरा नहीं कर पाया, कंपनसेट नहीं कर पाया, जो कि उसने शुरुआत में, जो वर्ल्ड की स्टार्टिंग में जो उसने छोड़ दिया था काम, जो मिस कर दिया था, वो स्टार्टिंग में ही वो लेट हो गया था, इसलिए वो आज तक उसको पूरा नहीं कर पाया. एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव. और ना ही वो आज तक बिहेव करना सीखा, किस तरह से बिहेव करना चाहिए वो भी नहीं सीख पाया. ओके, सो हियर आई एम एंडिंग द वीडियो. थैंक यू.